हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं, जो कि आज की जो क्लास होगी वो हमारे कुछ महत्वपूर्ण शब्दकोश पर होगी। इम्पॉर्टेंट जो टर्म होते हैं जो हमारे एंट्रेंस एग्जाम में कॉन्सेप्ट क्लियर करने के साथ साथ प्रश्न का हिस्सा भी बन जाते हैं, उन शब्दों पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। उसमें से जो यहाँ पे है, नंबर 1 है परजीवी किसे कहते हैं, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है पैरासाइट। परजीवी किसे कहते हैं, बड़ा डाउट रहता है, काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन रहता है परजीवी क्या है ना, यानी पैरासाइट क्या है। दूसरा एक रहता है पोषिता, जिसे हम बोलते हैं होस्ट। होस्ट क्या है ये भी बड़ा डाउट रहता है, लेकिन जो सबसे बड़ा डाउट होता है वो ये होता है परजीवी और परजीविता। लोग इसको एक समान मान लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। परजीवी क्या है, परजीविता क्या है, यानी बोले तो पैरासाइट क्या है और पैरासिटिज्म क्या है, दोनों में डिफरेंस है बहुत बड़ा। तो इस प्रकार हम आज इन तीनों शब्दों पर चर्चा करेंगे। जो 3 टर्म दिए गए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने के साथ साथ आपके एंट्रेंस एग्जाम में जो सीधा प्रश्न बन के आते हैं उनको भी ये सॉल्व कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। देखते हैं, सबसे पहले लिखा हुआ है पैरासाइट। क्या है पैरासाइट, बोले तो परजीवी। क्या है परजीवी। तो देखो क्या इसकी डेफिनेशन क्या होती है। पहले बात परजीवी होता कौन है, बिल्कुल बात ठीक है। अब देखिए परजीवी का मतलब क्या, यदि कोई ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है जीव। ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या होता है, जीव। यदि कोई ऑर्गेनिज्म अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, है ना, जो उसकी अब लोगों की रिक्वायरमेंट क्या होती हैं, भोजन हो सकता है, आवास हो सकता है, मुख्य रूप से यही आवश्यकताएं होती हैं। ठीक है, तो क्या लिखा है, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म यानी किसी दूसरे जीव पर डिपेंड रहता है, निर्भर करता है, उसे हम पैरासाइट कहते हैं। क्या कहते हैं, पैरासाइट कहते हैं। तो सीधी बात क्या है कि जो जीव, जो ऑर्गेनिज्म अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड रहते हैं, इस घटना को या उन जीव को पैरासाइट कहते हैं। क्या कहते हैं, पैरासाइट कहते हैं, परजीवी कहते हैं। उन जीवों को क्या कहते हैं, परजीवी कहते हैं। ये बात बड़ी क्लियर, आसान हो गई होगी आपको। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेके चलता हूँ, अमरवेल। अमरवेल अपने भोजन बनाने के लिए दूसरे पादप पर, अमरवेल को इंग्लिश में साइंटिफिक नेम है कस्क्यूटा। ठीक है, तो जो कस्क्यूटा होता है, अमरवेल होती है, वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरे पादप पर निर्भर रहती है ना। तो यहाँ पर अमरवेल क्या हो गई, कस्क्यूटा क्या होगा, पैरासाइट हो गया। ठीक है, आगे है होस्ट। क्या है होस्ट, जिसे बोलते हैं मेजबान या पोषिता। मेजबान या पोषिता। तो देखिए मेजबान किसे कहते हैं, अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी इसको समझते हैं। पैरासाइट जिस ऑर्गेनिज्म पर, पैरासाइट जिस ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड रहता है, जिस ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड रहता है उसे होस्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, होस्ट कहा जाता है। जैसे मैं फिर से अमरवेल से ही समझा देता हूँ। अमरवेल जिस पादप पर अपने फूड के लिए डिपेंड है, निर्भर है ना, तो यहाँ पर जिस पादप पर वो निर्भर है वो पादप होस्ट हो गया, और जो निर्भर है नहीं, जो अमरवेल है, जो कस्क्यूटा है, वो पैरासाइट हो गई। ठीक है, तो अमरवेल क्या है, पैरासाइट है। और जिस प्लांट पर अमरवेल डिपेंड है अपने फूड के लिए, कस्क्यूटा जिस प्लांट पर डिपेंड है वो क्या हो गया, वो प्लांट क्या हो गया, होस्ट हो गया। तो अमरवेल क्या है, पैरासाइट है, प्लांट क्या है, होस्ट है। अब यहां पर बात आती है पैरासिटिज्म यानी परजीविता क्या है ना, बात आती है परजीविता क्या है। चलो देखते हैं परजीविता क्या है। पैरासाइट और होस्ट इंपॉर्टेंट समझना बहुत जैसे पैरासाइट, अब पैरासाइट आप लोग समझ चुके हो, और होस्ट भी आप लोगों ने समझ रखा है। ठीक है, पैरासाइट और होस्ट के बीच का जो रिलेशनशिप है, इनके बीच का जो रिलेशनशिप है ना, तो रिलेशनशिप होता है उसे ही पैरासिटिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे ही पैरासिटिज्म कहते हैं। तो इम्पोर्टेंट, अब यहाँ पर जो आपसी संबंध है ना, अब वो आपसी आदान प्रदान की का जो घटनाक्रम है, जैसे अमरवेल का किसी प्लांट पर रहना, वो भोजन के लिए अपने, अमरवेल चाहती है कि मैं भोजन उस पौधे से प्राप्त कर सकूं, और वो पौधे के लिए क्या, अपने लिए क्या कर रही है, पौधे से भोजन ले रही। तो अमरवेल और उस पौधे के बीच में जो आपसी संबंध है ना, वो संबंध क्या है, अमरवेल किसके रूप में वहाँ पर है,
पैरासाइट के रूप में, वो प्लांट किस रूप में है, होस्ट के रूप में। तो पैरासाइट और होस्ट के बीच का जो रिलेशनशिप है वही पैरासिटिज्म कहलाता है। क्या कहलाता है? पैरासिटिज्म कहलाता है ना। अब इम्पोर्टेंट दो शब्द, ये दो टॉपिक आप और समझ लीजिए। इसमें सदैव पैरासिटिज्म में, ये देखना इसी पैरासिटिज्म पर ही चल रहा है, ठीक है। पैरासिटिज्म में सदैव पैरासाइट को लाभ होता है। किसको लाभ होता है? पैरासाइट, है ना, इसको सदैव लाभ होगा। अरे भैया प्लांट और अमरबेल जो था, कस्क्यूटा था, उसमें लाभ किसको हो रहा है? कस्क्यूटा को ही तो लाभ हो रहा है ना, अमरबेल को ही तो लाभ हो रहा है। तो वही का बेनिफिट किसको हो रहा है यहाँ पे? कस्क्यूटा को। तो इसमें सदैव पैरासाइट को लाभ होता है। और होस्ट, होस्ट मतलब जिस प्लांट पर थी वो प्लांट, ठीक है, होस्ट को हानि होती है। होस्ट को क्या होता है? सदैव होस्ट को हानि होती है। अगला बिंदु क्या है? ये जो पैरासिटिज्म की घटना होती है किसके लिए हो सकती है? ये फूड के लिए हो सकती है। जैसे फूड में भी अमरबेल और प्लांट पर बात कर रहे थे, दोनों में आपसी जो ये आप लोग पैरासिटिज्म देख रहे थे, आपसी रिलेशनशिप देख रहे थे, वो फूड के लिए था, क्योंकि यहाँ पर अमरबेल भोजन चाहती थी प्लांट से। और शील्ड के लिए मतलब आवास के लिए हो सकता है। जैसे इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिया गया है, नीड परजीवता, है ना। इसमें क्या होता है? नीड परजीवता मतलब घोंसले में देखा होगा आपने, कोयल जो होती है अपने अंडे कौवे के घोंसले में दे देती है, तो वहाँ पर भी ये आपको परजीवता देखने को मिल रही है। वहाँ पर किसके लिए है? आवास के लिए है ना। तो इस तरह से यहाँ पे ये फूड के लिए भी हो सकती है। पैरासिटिज्म की घटना आपको फूड के लिए भी देखने को मिल सकती है या शील्ड के लिए भी देखने को मिल सकती है। इस प्रकार से आप कम समय में अच्छी टर्मिनोलॉजी बनाने के लिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए हमारे इस YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।